गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ना करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। आज की डेट 1 सितंबर 2023 का। अब करंट अफेयर में पहली चीज़ जो है, हम इस नए मंथ का स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, 1 टू 7 सितंबर पहले जो डेट्स हैं, जितनी भी डेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहली सबसे पहले आता है 1 टू 7, ये एक न्यूट्रिशन वीक होता है। न्यूट्रिशन वीक क्या है कि आप इसमें खाने का ध्यान रखते हो, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करते हो और अपनी वेलबींग पे ध्यान देते हो। दूसरा कि September 2 को आ गया आपका इंटरनेशनल कोकोनट डे आ गया। अब इंटरनेशनल कोकोनट डे का आपको मैं बताता हूँ कि ये है क्या। इसमें एक एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी होती है जो इसको एनिवर्सरी डे मानती है, तभी इसको इसको हर साल हम इसी डे को सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है September 5 को आ जाता है आपका टीचर्स डे। टीचर्स डे क्या हो गया? टीचर्स डे आपका हो गया है कि जैसे September 5 को आप अपने स्कूलों में जाते हैं और वहाँ पे एज टीचर रोल प्ले करते हैं, तो मेन इसका इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए ही ये, उनके ऑनर में ये किया जाता है। वो भी एक टीचर थे तो उनके लिए ही ये किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे September 5 इंटरनेशनल लिटरेसी डे है ये। अब इंटरनेशनल लिटरेसी डे क्या हुआ है, उस दिन आपकी ना लिटरेसी पे फोकस किया जाता है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आप लिटरेट हो तो आप बड़ी चीज़ें समझ सकते हो। और इसका मेन इम्पोर्टेंस क्या है कि ये अलाइन करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ जो हमने 2030 तक अचीव करने हैं। फिर September 10 को आ जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे आ गया। अब सुसाइड का नंबर्स बढ़ता जा रहा है और ये ग्लोबल कंसर्न बन गया है। इसलिए क्या होता है, उस दिन को अवेयर किया जाता है लोगों को, ताकि इन चीज़ों से बचा जाए और इसमें इम्प्रूवमेंट की जाए, स्टैट्स बढ़े नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फिर September 14 को आता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस क्या होगा? इस दिन हमारी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को किया गया था। ये बड़ा इंसेंशियल स्टेप था टूवर्ड्स अवर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। इंडियन हम लोगों की लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इसने दी थी। फिर आता है 15 सितंबर को आता है इंजीनियर्स डे आता है। 15 सितंबर को क्या है, हमारे विश्वेश्वरैया जी जो हैं, भारत रत्न अवार्डी हैं, एक इंजीनियर थे और इनका रोल बड़ा है हमारे नेशन की डेवलपमेंट, और हर इंजीनियर का रहता ही है। तो इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को किया जाता है। फिर September 16 को आता है वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे को क्या होता है कि ओजोन जो है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए एक रक्षा कवच की तरह है। जो सन रेज आती हैं, UV A B C जो भी आती हैं, वो सारी ना ये अल्ट्रा वायलेट रेज को स्पेशली ये बड़ा प्रोटेक्ट करता है हमारे पे आने से, और जो कैंसर भी काज कर सकते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। इसकी अवेयरनेस की जाती है September 16 को। फिर आता है September 18 को इंटरनेशनल बैम्बू डे। बैम्बू हमारा बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, इसका यूज़ बड़ा है। पेपर्स में यूज़ होता है, साल्ट भी बनता है इसमें से, आप साल्ट डाल के हीट करके यूज़ कर सकते हो। मतलब इसका यूजेज ज़्यादा है और इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। इसको प्रमोट करते हैं और इसकी अवेयरनेस की जाती है September 18 को। September 21 जो आ गया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है, जिसमें हम क्या सीज फायर नॉन वायलेंस को ही प्रमोट करते हैं। उसके बाद आता है September 21 को वर्ल्ड अल्जाइमर डे आता है। वर्ल्ड अल्जाइमर डे को क्या कहते हैं? इस दिन क्या है, स्टिग्मा होता है जो हमारा अल्जाइमर का, उसके लिए डिमेंशिया भी जो इससे रिलेटेड ही होता है, आपको भूलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको डील करना जो है वो आपको नहीं पता। तो इस दिन को क्या किया जाता है, इस दिन एक अवेयरनेस दी जाती है लोगों को, ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए अल्जाइमर के पेशेंट को कैसे डील किया जाए। अगर आपकी फैमिली में है तो आप टाइम से सीख लोगे, बट बाहर कोई दिखेगा जब कोई ऐसा बंदा हो, तो आप सेंसिटिवली उसको डील कर पाए, ताकि कोई ऑड फील ना कर पाए दूसरा पेशेंट जो भी है, जो कुछ भी होता है। अब September 22 हो गया वर्ल्ड राइनो डे आ गया। इसमें एक्सटेंशन ऑफ राइनो हो रही है और इसके लिए ही अवेयरनेस की जाती है। फिर आगे 24 को आता है, September 24 को वर्ल्ड मैरी टाइम डे होता है। मैरी टाइम डे में क्या होता है, आपको ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड थ्रू वाटर जो होता है, शिपिंग के थ्रू, इस पे फोकस किया जाता है। फिर आता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। फार्मासिस्ट के जो रूल्स हैं उनको ऑनर किया जाता है, और जो हेल्थ के लिए प्रमोट करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसको ऑनर किया जाता है। अब आता है 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस आता है। अंत्योदय दिवस हमारा जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बर्थडे पे किया जाता है, और इसको फर्स्ट टाइम जो नेशनल अटेंशन दी गई थी वो पीएम ने 2014 में जब इसको किया था, इस डे को सेलिब्रेट किया था, तब से ये हर साल बड़े हाई लेवल पे मनाया जाता है। September 25 6 आता है। 26 सितंबर को वर्ल्ड कंट्रासेप्शन डे। ये सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑप्शंस पे ये बताता है। इसमें जैसे कंट्रासेप्टिव पिल अगर फीमेल यूज कर सकती हैं, तो फैमिली प्लानिंग और इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए सारा जो है पॉपुलेशन के लिए भी इसको देखा जाता है। फिर आगे खनन प्रहारी ऐप। ये होगी प्रहारी ऐप है, ये
मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है हमारी, उन्होंने क्या किया, एक जॉइंट इनिशिएटिव है, इसमें क्या है, कोल माइन की सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम है ये। और इसमें क्या होता है, जो इसको बनाया गया है, डेवलप किया है, ये भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स गांधीनगर एंड CMPDI रांची, इन दोनों ने मिलके बनाया है। और ये जो एक ऐसी ऐप है जिसमें आप GPS लोकेशन वाला अगर फोटो भेजोगे, जियो टैगिंग वाला, जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाता है, गवर्नमेंट के पोर्टल पे जब ये शो करता है तो उसके लेवल पे जो स्टेप्स लेना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें बड़ी कंप्लेंट्स ऐसी हैं ये जो हैंडल भी गई हैं कॉन्फिडेंशियली। इसमें क्या होता है, जो बंदा कंप्लेन करेगा उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, अदरवाइज किसी की जान भी जा सकती है। और कंप्लेन ट्रैकिंग सिस्टम भी है, जितनी कंप्लेंट्स आती है आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो। अभी तक टोटल 483 कंप्लेन आई है, जिसमें से 78 कंप्लेंट्स वेरीफाई करी हैं और एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट एक्शन उनके अगेंस्ट ली गई हैं। अब ये गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाती है और एप्पल iOS स्टोर पे मिल जाती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जीका वायरस की। जीका वायरस क्या है, एक वायरल डिजीज है। पहले तो आपको पता होना चाहिए डिजीज कौन सा वायरल है, कौन सा बैक्टीरियल है। और ये इन्फेक्टेड होता है किससे, एडीज मॉस्किटो के थ्रू होता है। एडीज जो है उसके थ्रू फैला जाता है, जिससे आपका डेंगू भी होता है और चिकनगुनिया भी होता है। जीका वायरस जो है आइडेंटिफाई किया था युगांडा 1947 में। बट अभी तक इसका कोई वायरस, इसके कोई वैक्सीन नहीं है, और ये अभी तक जो है फैला जा रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ जेनेटिक और अदर काजेज होते हैं, माइक्रोसेफली एंड न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें गुलियन बेरी सिंड्रोम भी होता है, बेयर सिंड्रोम होता है ये। इसको सिंड्रोम को जो होता है, सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे का हेड है वो फ्रंट में थोड़ा सा छोटा हो जाता है और पीछे बढ़ जाता है, तो एक डाउनवर्ड आता है ऊपर से नीचे के लिए। और बच्चे के लिए क्या होता है, इसके सिम्टम्स इतने आपको मैं बता दूं कि पहला क्या है, इसमें फीवर आता है, फिर रैश होती है और बॉडी पेन्स वगैरह ये शुरू होती हैं। और इसमें कोई इसका इलाज नहीं है। और ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, सेक्सुअली ट्रांसफ़र हो सकता है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, और कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी, मदर से बेबी में भी हो सकता है ये, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों है, मुंबई में फर्स्ट टाइम जीका का फर्स्ट केस आया है, जो कहाँ पे, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। और सबसे बड़ी बात है, अ, इससे पहले WHO ने 22 कंट्रीज में ही इसको रिपोर्ट किया था, तो इंडिया में भी ये केस आ गया, तो 23rd कंट्री अब इंडिया बन चुका है इसमें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC में जीका को डिक्लेयर किया हुआ है, और 1 फरवरी 2016 को किया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC। अब मेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, महेंद्र गिरी जो है, ये हमारी एक न्यू वारशिप आई हुई है, एक वारशिप है। और ये स्टेल्थ फ्रिगेट है, प्रोजेक्ट 17A में आता है। और 17 प्रोजेक्ट क्या है, ये शिवालिक शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स हैं, ये सारे शिवालिक क्लास कहा जाता है इनको। इसमें क्या था कि हमारी 7 जो थी वेसल्स बननी थी, और इसमें 2 कंपनीज हैं, जो मैजेगॉन डॉक लिमिटेड जो हमारा PSU है मेन, ये है। और साथ में इसमें GRSE है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है, इन्होंने मिलके हमारे लिए 7 जो है वेसल्स बनानी है। और महेंद्र गिरी जो है 1 सितंबर को लॉन्च करनी है ये इंडियन ओशन रीजन में। और ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रहेगी बड़ी ज़्यादा। उसके बाद प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स क्या है इसमें, 17A में दोनों कंपनी जो हमने बताई हैं आपको, GRSE एंड MDL जो है, इन्होंने 4 और 3 शिप्स रिस्पेक्टिवली जो है इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्ट करनी है। और इसमें क्या है कि 6 शिप्स जो है MDL एंड GRSE की 2019 और 23 के बीच में आनी है। कोलैबोरेशन शो द इंडिया कमिटमेंट टू नर्चरिंग डिफेंस इकोसिस्टम। अब चाइना का बड़ा रोल है, तो इसमें डिफेंस इकोसिस्टम तो चाहिए हमें। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या, 2024 के बीच से लेके 26 के बीच में ये हैंड ओवर होना शुरू हो जाएंगे नेवी को, जिसके बाद ये फील्ड में डिप्लॉय होकर नेवी इनको यूज कर सकता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री। अब उसके आया फर्स्ट इसरो चेयरमैन जो आगे 2023 के, वो आगे हमारे विक्रम साराभाई थे। और इन्होंने, इनको कहा जाता है कि रिसर्च में इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने क्या किया था, हमारा एक फिजिकल रिसर्च जो लेबोरेटरी है, जो लैब है, PRL, वो 1947 में जब बनी थी, तो उसमें क्या था कि इनके रेजिडेंस में बनी थी। और इसकी बिगिनिंग को रिट्रीट कहा गया था। द इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, इसमें क्या कॉस्मिक रेज जो है उसके लिए, और अपर एटमॉस्फेयर और थ्योरेटिकल फिजिक्स पे इन्होंने बड़ी रिसर्च की थी अपनी। कॉस्मिक रेज का रीजन क्या है, इन्होंने कैम्ब्रिज में कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे इन्होंने PhD की है। पहले इनकी जो स्टडी है वो गुजरात कॉलेज में हुई है, अहमदाबाद में। फिर ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, जिन्होंने नेचुरल साइंसेज और PhD की है कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशंस इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, तो हाईली क्वालिफाइड बंदे हैं ये। और दूसरे क्या था, इनके टाइम में इन्होंने क्या किया था, आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च की थी, जो रशियन कॉस्मोड्रोन से लॉन्च की गई थी। और इन्होंने क्या किया हुआ है,
इन्होंने इसरो की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वही इसरो जो अभी प्रज्ञान रोवर लॉन्च कर चुका है, अब उनका आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च हो रहा है। और इनके इंटरेस्ट जो थे वो डाइवर्स थे, जिसको जिसके लिए एक पेपर भी लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद और अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि उनके कमिटमेंट टू एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, वो भी उसने शो किया था। ये इन्होंने एक पेपर लिखा हुआ है। फिर पोजीशन एंड ऑनर, सबसे बड़ी पोजीशन इनकी थी IAEA में थे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ये रहे हुए प्रेसिडेंट ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस। और ये वेना में इसका हेडक्वार्टर, और ये बहुत बड़ी पोजीशन है एटॉमिक एनर्जी की कोई एजेंसी है तो ये सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है। वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं फिजिक्स सेक्शन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस के, और चेयरमैन भी रहे इंडिया एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, AEC के। अब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना जो है वो इंटरनेशनल मीडिएशन पैनल के मेंबर अपॉइंट हुए हैं अब। सबसे बड़ी बात है, इंटरनेशनल मीडिएशन पैनल जो है उसका सिंगापुर का जो पैनल है उसका SIMC नाम है, और वहाँ पे चीफ जस्टिस जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस NV रमना उनको ऐड किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो पुराने जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफिसर्स हैं वो अब कहाँ पे क्या करते हैं, अगर बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं तो उनका रोल बन जाता है कि भाई ये वो वाले हमारे चीफ जस्टिस थे और ये इस पोजीशन पे अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, अब SIMC करता क्या ही है ना, आपकी मीडिएशन करता है, मीडिएटर एक्ट करता है। और ये क्या करता है, जैसे दो डिस्प्यूट्स हो गए, इसमें क्या है, पहला तो ये है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल लॉ ट्रेड था, उसमें 20 ग्लोबल पार्टनर्स हैं, 20 पार्टनर्स हैं। और जिसमें क्या है, रमना ने क्या किया हुआ है, SIMC के 4 टॉप कॉर्पोरेट मेजर्स, इन चारों से मिलके रिलायंस, महिंद्रा, आदित्य बिरला और टाटा से मिलके इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट सपोर्ट की है मीडिएशन ऑफ इनिशिएटिव ऑफ जस्टिस रमना। इसमें क्या किया, अब देखो होता क्या कि जब कोई किसी के बीच में केसेस लगते हैं तो केस लगने के बाद ये क्या करते हैं, एक मीडिएशन पैनल बनता है, फिर उसमें क्या मीडिएटर ही सेलेक्ट करते हैं जो उनके बीच में सलाह करवाता है। ठीक है, International Mediation Center (ISMC) is a prominent institute that operates out of Singapore, dedicated to the facilitation and resolution of dispute through mediation। यही मैंने बोला कि ये मीडिएशन के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, अब L1 आ गया, सोलर मिशन है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, इसका बजट 400 करोड़ है, और ये सन के कोरोना को स्टडी करेगा, आउटर एटमॉस्फेयर को, और इसका इम्पैक्ट ऑन अर्थ क्लाइमेट एंड स्पेस एनवायरमेंट ये काम करेगा। दूसरा ये है आदित्य L1 जो स्पेस क्राफ्ट है, वो L1 लैग्रेंज पॉइंट को स्टडी करेगा जो डेट 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ है। ये हाई रेजोल्यूशन फोटोज भेजेगा, डेटा भेजेगा, और UV रेज जो है उनकी भी वेवलेंथ विल फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, UV को स्टडी करके भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सन बिहेवियर और उनकी शेप, स्पेस वेदर पैटर्न जो होता है वो सारा शेपिंग स्पेस वेदर पैटर्न। मुझे बताओ, हम कहते हैं कि सन की वजह से हमारे जो है चेंजेस आती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, सीजन्स आते हैं, जो भी आते हैं वो सारी चीज़ें अब और क्लियर होंगी यहाँ पे। उसके साथ आ गया ये हमारा कटिंग एज प्रोजेक्ट है, और 400 करोड़ इसका बजट है, L1 पॉइंट पे होगा। ठीक है, और इसकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी। ठीक है गाइस, आज का इतना ही लेक्चर था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कल आपके लिए करंट अफेयर फिर प्रिपेयर किए जाएंगे, और बाकी भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए अर्ली मॉर्निंग हम ट्राई करेंगे आपको हम दे दें, और आप उसकी स्टडी करें और आगे अपनी लाइफ में सक्सीड करें। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब।